कि टेंसेस में और मॉडल्स में अंतर क्या है, कहां पे किस सेंस में हम टेंस को लगाएंगे, कौन सी जगह पे हमें मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब तक आप इतना तो जान ही गए होंगे कि भाई जब आप मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपकी जो मॉडल्स हैं ना, आपकी जो मॉडल वर्ब है वो आप कहां पे इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज की संभावना को, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, ना, संभावना को बताने के लिए। और जो टेंसेस हैं, टेंस के बारे में आपको ये चीज मैंने नहीं बताई कि भाई टेंस को हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे, ना, कौन सी वो चीज है जहां पे हमें टेंस को लगाना चाहिए, ये चीज मैंने आपको टेंस में नहीं बताई। सिर्फ टेंस में मैंने आपको टेंस की डेफिनेशन और किसी सेंटेंस को कैसे पहचाने, कौन से टेंस में है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब हम ये पहचानेंगे कि टेंस में कौन सा सेंटेंस बनेगा और हेल्पिंग वर्ब में कौन सा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर जब आप संभावना को बता रहे हैं मॉडल वर्ब के द्वारा, तो संभावना को छोड़ करके जितने भी ऐसे काम हैं जिनके बारे में आप श्योर हो, ठीक है, जिनके बारे में आपको पक्का पता है कि भाई ऐसा ही है, जिन कामों के बारे में आपको पक्का पता है कि हाँ भाई जो तुम बोल रहे हो वो ही बात ठीक है, ठीक है, तब आप किसका इस्तेमाल करते हैं, तब आप इस्तेमाल करते हैं टेंसेस का। ठीक है, चलो मैं दो सेंटेंस लिखता हूं। एक मैंने बोला जैसे कि कल क्लास नहीं हुई थी, ठीक है, तो मैं आज के बारे में बोल रहा हूं कि अभी, ठीक है, अभी क्लास, ठीक है, मैंने बोला अभी क्लास चल रही है, अभी क्लास तो चल रही है ना, अभी क्लास चल रही है। ठीक है, आपको पता है कि भाई शाम को 8 बजे क्लास चलती है, तो भाई अभी क्लास चल रही है। एक दूसरा बच्चा होता है वो सेंटेंस को इस तरह से नहीं बोलता, उसको डाउट है थोड़ा सा, वो बोलेगा अभी क्लास, ठीक है, अभी क्लास चल रही होगी। ठीक है, उसने क्या बोला, अभी क्लास चल रही होगी, या तो वो ऐसा बोलेगा या फिर वो इसमें एक दो शब्द और इस्तेमाल कर देगा, जैसे कि शायद, अभी शायद लिख देगा, शायद ही। ठीक है, ऐसे अलग अलग शब्दों को भी वो इस्तेमाल कर सकता है। तो यहां पर जो ये मैंने पहला वाला लिखा है कि क्लास चल रही है, यहां पे इस बच्चे ने बोला कि भैया इसको पक्का पता है, इस चीज का पक्का इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है, कंफर्मेशन हमें मिल रहा है कि भाई क्लास चल ही रही है। लेकिन यहां पे ये जो सेंटेंस है नीचे वाला, यहां पे हमें पक्की चीज नहीं पता चली कि भाई क्लास चल ही रही है या नहीं चल रही है। उसने सिर्फ एक अंदाजा लगाया है, देखो कल तो क्लास हुई नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से यार आज तो क्लास होगी, आज तो क्लास चल रही होगी, है ना, तो ऐसा इसमें बोला गया है। लेकिन उसको अगर श्योरिटी होती, वो पक्का पता होता उसको, तो वो ये बोलता ना भाई क्लास तो चल रही है, तुम आ जाओ, क्लास लो, है ना, तो ऐसा बोलता। तो यहां पे क्या बताया गया है, संभावना, क्या बताई गई है, संभावना, पॉसिबिलिटी के बारे में बात की गई है। तो ये जो सेंटेंस है किसके द्वारा बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा आपके मॉडल्स के द्वारा, और ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस बनेगा आपके टेंस के द्वारा। किसके द्वारा, टेंसेस के द्वारा ये वाला जो सेंटेंस है आपका बनेगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि भाई कौन सी चीज टेंस से बनने वाली है, कौन सी मॉडल्स से बनने वाली है। ठीक है, अब यहां पर एक कंफ्यूजन होगा बच्चों को, वो कंफ्यूजन क्या है, देखो ये मैंने सेंटेंस लिखा कि अभी क्लास चल रही है, ठीक है, क्या लिखा, अभी क्लास चल रही है, और नीचे लिखा है कि अभी क्लास चल रही होगी। ऐसा ही कुछ सेंटेंस, अभी मैं इसमें से अभी को हटा दूं, मान लो मैंने ये हटा दिया अभी, ठीक है, ये अभी मैंने यहां से हटा दिया। अब मैं यदि सेंटेंस को हटा दूं, क्लास चल रही होगी, ये जो सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है, भविष्य काल में भी तो बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको टाइम दिया गया होगा, वहां पे अगर वो फ्यूचर का सेंटेंस होगा तो फ्यूचर का जो टाइम है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो मैंने बोला जैसे कि कल, ठीक है, कल क्लास चल रही होगी। अब मैं ये कब के बारे में बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में सेंटेंस को बोल रहा हूं, भाई आने वाले कल में क्लास चल रही होगी, तो मैं इसको किसके द्वारा बना सकता हूं, टेंस के द्वारा बना सकता हूं। ठीक है, किसके द्वारा, टेंस के द्वारा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैं पॉसिबिलिटी को ऐड कर दूं, भाई अभी मुझे पक्का नहीं पता, देखो भाई आज भी क्लास नहीं हुई, ठीक है, पीछे बीते हुए कल में भी क्लास नहीं हुई, यार मेरे हिसाब से कल तो क्लास चल रही होगी। अब मैंने इसको फ्यूचर में ही पॉसिबिलिटी में बना दिया। एक तो मैंने इसको फ्यूचर में टेंस के द्वारा बनाया, भाई हाँ कल तो चली रही होगी, कल तो चलेगी ही क्लास, ठीक है, एक तो मैंने पक्की इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखी। दूसरा मैं सेंटेंस को पॉसिबिलिटी में जो है ट्रांसफर करना चाहता हूं, भाई हाँ कल चल रही होगी क्लास, ठीक है। तो वहां पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सेंटेंस को बनाना चाहते हैं। देखो अगर आप कहना चाहते हैं पक्की इंफॉर्मेशन, पक्का क्लास कल चल ही रही होगी, तो फिर आप बनाओगे इसको फ्यूचर में टेंस के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आपको पक्का नहीं पता, ठीक है, आपको पक्का नहीं पता, आप संभावना दिखाना चाहते हैं, संभावना कब की, फ्यूचर की,
तब आप इसको फ्यूचर में मॉडल वर्ब के द्वारा बनाओगे। ठीक है, अभी मैं इसको पैसिव वॉइस में बनाऊंगा। ठीक है, जैसे कि अच्छा क्लास जो चल रही होगी, आप इसको पहचान पा रहे हो ना, पैसिव वॉइस में है किस में है, पता चल रहा है ना भाई। क्लास को कौन लेता है, क्लास अपना आप चलती है क्या, क्लास अपना आप नहीं चलती, क्लास को टीचर चलाता है। ठीक है, तो जो चलाने वाला है वो यहाँ पे नहीं बताया गया है, इसलिए सेंटेंस किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। किस में होगा, पैसिव वॉइस में। ठीक है भैया वीरेश क्या लिख रहे हो तुम ये बार बार, जो काम की चीज है उसको लिखो। ठीक है, नामकरण मत करो यहां पे किसी का। चलो ठीक है, तो आप इसको फ्यूचर में जो है पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि भाई टीचर भी है, टीचर का नहीं बताना चाहते, नॉर्मली बस खाली क्लास को दिखाना चाहते हैं, भाई क्लास चल रही है ना, ये नहीं दिखाना चाहते कि टीचर चला रहा है, तो आप इसको नॉर्मल एक्टिव वॉइस में भी बना सकते हैं। ठीक है, जो आपका मन करे आप उसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्लास इज। ठीक है, अच्छा देखो यहां पे चलने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, गोइंग ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रनिंग का इस्तेमाल करोगे क्या दौड़ने के लिए, है रनिंग का करोगे क्या, रनिंग नहीं आएगा। ठीक है, रनिंग का नहीं करना है। अच्छा आप यहां पे टेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर ये पैसिव वॉइस में पहुंच जाएगा अगर आप टेक का करोगे तो। ठीक है, गोइंग ऑन का इस्तेमाल कर दो, वही ठीक है, गोइंग ऑन। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, अभी मैंने इसको प्रेजेंट में बनाया है, लेकिन अगर मुझे इसको फ्यूचर में लेके जाना है तो फ्यूचर में क्या लगाते हैं, विल बी। ठीक है, तो यहां पे लगा देंगे विल बी। ओके, लेकिन इसको पैसिव वॉइस में बनाना है तो फिर इसको भी आप पैसिव वॉइस की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, मॉडल्स में कैसे बनाएंगे, बोलेंगे क्लास। अच्छा देखो फ्यूचर में आपको मैंने बताया था, आप चाहे तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो वुड नहीं लगाना है आपको फ्यूचर में। ठीक है, कुड ऐसी चीज है जिसको आप पॉसिबिलिटी में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में लगा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्लास कुड बी, ठीक है, टुमारो, तो कल क्लास चल रही होगी ऐसे। अब यहां पे मैंने विल भी लगा दिया, यहां पे तो मुझे टुमारो लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विल बी का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, विल बी का मतलब भी अपने आप में होता है फ्यूचर। ठीक है, तो यहां पे तो ऑटोमेटिकली पहले से ही फ्यूचर के बारे में लिखा गया है। ओके, आ गया भाई समझ में। भाई पीएस कॉमेडी ट्रांसलेशन तब सीखोगे जब पूरा जो है कोर्स आप कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, ऐसे बीच में आधे कोर्स में ऐसे ट्रांसलेशन कैसे सीखोगे, जब तक पूरे कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होंगे आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। ओके, चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और एग्जांपल से आप देखना कि सेंटेंस कैसे बनेगा। मैंने बोला एक मतलब पूरी स्टोरी से लिखूंगा। ठीक है, मैंने बोला राहुल अभी अपना काम कर रहा होगा। राहुल अभी अपना काम कर रहा होगा, इसलिए हम उसको उनको लिख दिया, उसको लिखते हैं मैं। ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं बुलाएंगे। ठीक है, राहुल अभी अपने घर का काम कर रहा होगा, ठीक है, जो भी स्कूल का घर का जो भी काम उसको मिलता है, इसलिए हम उसको नहीं बुलाएंगे, परंतु मेरा दोस्त रमेश अभी घर पर है। ठीक है, परंतु मेरा दोस्त अभी घर पर है और वो चाय पी रहा है। मैंने उसको, और वो चाय पी रहा है, मैंने उसको कॉल किया था। ठीक है, अच्छा कॉल कैसे लिखेंगे भाई हिंदी में, ऐसे लिख दें क्या, मैंने उसको कॉल किया था।
ठीक है, उसने उसने मुझे उसने मुझे बताया कि वो 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से वो घर से निकल लिया होगा। ओके, ये जो मैंने पूरे एक छोटी सी स्टोरी लिखी है ना, इसमें आपको टेंसेस, मॉडल्स, सिंपल सेंटेंसेस जितने भी हैं ये सब के सब मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिए हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि कैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन हम करते हैं, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस आपको टेंस के द्वारा बनाना है, कौन सा सेंटेंस हम मॉडल के द्वारा बनाएंगे। ये चीज उन्हीं को समझ में आएंगी जिन्होंने पीछे की क्लासेस देखी हैं, जिसमें मैंने मॉडल्स और टेंसेस को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में सारी चीजें कराई हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि राहुल अभी अपना काम कर रहा होगा। यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है, क्या है वो शब्द? वो है अभी। ये लिखा हुआ है अभी, तो राहुल अपना काम कब कर रहा होगा? अभी। ठीक है, लेकिन वो अभी कर रहा होगा ऐसा आपने अंदाजा लगाया है, वो मुझे कैसे पता चला? आपने देखो खुद बोला कि भाई राहुल अभी अपना काम कर रहा होगा। ठीक है, अगर वो आपको पता होता कि वो काम ही कर रहा है तो आप ऐसा नहीं बोलते राहुल अभी अपना काम कर रहा है, ऐसा बोलते। लेकिन आपने बोला काम कर रहा होगा, आप पूरी तरह से श्योर नहीं है। ऐसा सेंटेंस वरना हम फ्यूचर के लिए बोलते हैं, वो भी मतलब वो कल जा रहा होगा, ऐसा फ्यूचर के लिए बोलते हैं। लेकिन ये चीज हमने प्रेजेंट में बोल दी, मतलब हमें पक्का नहीं पता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस मॉडल वर्ब के द्वारा बनेगा। तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे राहुल। ठीक है, अच्छा यहां पे अब मैं चाहे वुड लगाऊं या कुड लगाऊं, या मैं मे का इस्तेमाल भी कर सकता हूं, लेकिन उसके साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें लगाना है बी के साथ। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाई थी। तो हम बोल सकते हैं राहुल वुड बी डूइंग, ठीक है, हिज वर्क। ठीक है, राइट नाउ। राहुल अभी अपना काम कर रहा होगा, मुझे इसको टेंस के द्वारा नहीं बनाना है। अगर मैं इसको टेंस के द्वारा बनाता तो मुझे यहां पे हिंदी में ऐसा नहीं बोलना पड़ता, फिर मैं ऐसे बोलता कि राहुल अपना काम कर रहा है, राहुल इज डूइंग हिज वर्क, ऐसे मुझे बोलना पड़ता फिर। ठीक है, तो राहुल वुड बी डूइंग हिज वर्क राइट नाउ, राहुल अभी अपना क्या कर रहा होगा? काम कर रहा होगा, इसलिए हम उसको नहीं बुलाएंगे। अच्छा देखो, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, हम अभी खड़े हुए हैं और अभी हम बोल रहे हैं कि भाई राहुल अपना काम कर रहा होगा, इसलिए उसको नहीं बुलाएंगे। मैंने क्या बोला? इसलिए उसको नहीं बुलाएंगे। चलो मैंने यहां पे तो बोल दिया इसको नहीं बुलाएंगे, लेकिन कुछ बार हम ऐसा बोलते हैं नहीं उसको नहीं बुलाते हैं, ऐसा भी बोल देते हैं, है ना, उसको नहीं बुलाएंगे या उसको नहीं बुलाते हैं। ये अभी बातें प्रेजेंट की ही हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में जाके बुलाने की बात कर रहे हो, नहीं, अभी की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये भी मॉडल वर्ब के द्वारा ही आप बनाओगे। ठीक है, चलो, इसलिए हम उसको नहीं बुलाएंगे। तो कैसे बोलेंगे? दैट्स वाई, ठीक है, वी। अब देखो यहां पे हम इसको कैसे बनाएंगे? मॉडल वर्ब के द्वारा बना देते। तो अच्छा, यहां पे हम क्या लगाएं मॉडल वर्ब में? मे लगाएं, वुड लगाएं, कुड लगाएं, क्या लगाएं बताओ? अब देखो यहां पे जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा लो, वैसे ज्यादा वुड अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या अच्छा रहेगा? वुड आपको ज्यादा अच्छा यहां पे रहेगा। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? वी वुड नॉट कॉल हिम। ठीक है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। अगर आप इसको फ्यूचर में लेके जाना चाहते हो तो विल लगा दो, फिर क्या लगा दो? विल। ओके, या फिर आप इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से टेंस के द्वारा बना सकते हैं कि भाई हम उसको नहीं बुलाते हैं, फिर ऐसा भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, अब भी उसको नहीं बुलाएंगे फिर, या फिर उसको नहीं बुलाते हैं तो वी डू नॉट कॉल हिम, फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाके बनाएंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है परंतु मेरा दोस्त रमेश। कैसे बोलेंगे? परंतु मेरा दोस्त रमेश अभी घर पर है, तो कोई कहीं पे है अभी प्रेजेंट में, पक्का आपको बताएगा वो घर पर ही है, तो सिंपल सेंटेंस लगेंगे। ठीक है, अगर आप ये बोलेंगे कि वो घर पर ही होगा तो आप इसको मॉडल के द्वारा बनाओगे। तो मैं कैसे बोलूंगा? वी वुड नॉट कॉल हिम, ठीक है, बट, परंतु माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड, बट माई फ्रेंड रमेश। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा? बट माई फ्रेंड रमेश, परंतु मेरा जो दोस्त है रमेश, ठीक है, कहां पे है? अभी घर पे है, इज एट होम। सिंपल सेंटेंस आ गया ना, इज एम आर के साथ। ठीक है, इज एट होम, परंतु मेरा जो दोस्त है वो भी घर पे है। ठीक है, और एंड
वो चाय पी रहा है। अच्छा देखो यहां पे तो लिखा हुआ है कि वो चाय पी रहा है, आपको पक्का पता है कि वो चाय ही पी रहा है। ऊपर लिखा हुआ है कि वो चाय मतलब वो काम कर रहा होगा, यहां पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां पे पक्का आप बोल रहे हैं कि भाई अभी वो चाय पी रहा है। अगर आप इसको पॉसिबिलिटी में बोलते तो कैसे बोलते, वो चाय पी रहा होगा भैया अभी, तो ऐसे बोलते फिर, ठीक है। लेकिन आपको पक्का पता है कि वो चाय ही पी रहा है, तो कैसे बोलेंगे, एंड हम बोलेंगे ही इज। अच्छा देखो ड्रिंक, टेक, हैव तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने पीने की चीजों में, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो ही इज, यहां पे हैविंग भी लिख सकते हैं, हैविंग में कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिंकिंग भी लिख सकते हैं, टेकिंग भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो ही इज हैविंग टी, तो वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा है, चाय पी रहा है अभी, ठीक है। मैंने उसको कॉल किया था, ठीक है, मैंने उसको कॉल किया था, उसने मुझे बताया कि वो 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो मैं कैसे बोलूंगा, मैंने उसको कॉल किया था, आई कॉल्ड हिम, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, आई कॉल्ड हिम एंड ही सेड, ठीक है, एंड ही सेड, उसने मुझसे कहा, एंड ही सेड दैट। अब देखो यहां पे एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी, ही वुड, ठीक है, ही वुड कम विद इन 5 मिनट्स, क्या बोलूंगा, 5 मिनट्स, ठीक है। अब यहां पे आपको एक नई चीज सीखने को मिली है, देखो अब यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसने मुझसे कहा कि वो 5 मिनट में आ जाएगा, यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप देखो जब हम कोई पास्ट में कोई ऐसी चीज बोलते हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में मैं ये कर दूंगा या फ्यूचर में मैं ये करूंगा, लेकिन वो बात बोली गई है पास्ट में, क्या बोली गई है, पास्ट में, तो वहां पे हम क्या करते हैं, विल का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। देखो उसने भी क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने कहा, देख क्या लिख दिया, उसने कहा कि वह 5 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको फ्यूचर में ही लेके जाना चाहते हैं तब तो विल लगाएंगे, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है उसने कहा कि, ये पास्ट का सेंटेंस है, तो आगे भी आपको क्या बोलेंगे, हमने बोला ही सेड दैट, उसने कहा कि ही। अब मैं यहां पे फ्यूचर में ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं इसमें यहां पे विल नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मैं यहां पे विल नहीं लगाऊंगा, ही विल कम विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या है, यहां पे मैं अब ये विल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि एक सेंटेंस में आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये आपको मैं नरेशन में पढ़ाऊंगा जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। अगर कोई सेंटेंस का कोई पार्ट जो से जुड़ा हुआ है वो अगर आपका पास्ट का है, ज्यादा ग्रामर में फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो पास्ट का है तो उससे जुड़ा हुआ जो दूसरी चीज है, अगर वो फ्यूचर के बारे में बता रहा है, आपने एक चीज सुनी होगी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक चीज सुनी होगी कि विल का जो है पास्ट होता है वुड, शैल का पास्ट होता है शुड, कहीं ना कहीं आपने ये चीज जरूर सुनी होगी। कैन का पास्ट होता है कुड, सुनिए ना कहीं ना कहीं। तो बस ये अब पास्ट में है ना, तो ये चीज हमें पास्ट में ले जाने के लिए इसलिए हम यहां पे क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं, क्योंकि अब ये हमें जो हमारा सेंटेंस है उसका सही सेंस देगा। ओके, तो ही वुड कम विद इन 5 मिनट्स, ऐसे ही बोलेगा आपको। अब हो सकता है कुछ बच्चों को एक बार में समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे ना, नरेशन तक पहुंचेंगे, तब आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे लिखा हुआ है आई कॉल हिम, मैंने उसको कॉल किया था, या कॉल की जगह रिंग्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रिंग करना होता है, किसी को फोन करना, रिंग करना, उसमें थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बना दोगे रिंग्ड। आई रिंग्ड हिम एंड ही सेड दैट ही वुड कम विद इन 5 मिनट्स, उसने मुझसे बोला कि वो 5 मिनट में आ जाएगा। क्या बोला उसने मुझसे, कि वो 5 मिनट में आ जाएगा। ओके, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, और मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी वो घर से निकल लिया होगा। ये भी आपका मॉडल वर्ब के द्वारा बनेगा। अभी की बात करें, मेरे हिसाब से वो निकल लिया होगा अब तक तो घर से, ठीक है। तो भैया मॉडल वर्ब के द्वारा बनेगा, तो कैसे बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू मी लिख दो या आप देख लोगे खुद ही, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, ही। अब देखो यहां पे आप क्या लगाओगे, आप मे लगा सकते हैं, आप वुड लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। आप माइट भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप ये बात बोल रहे हैं, इस बात के लिए आप कितने श्योर हैं। अगर आपको पक्का पता है कि हाँ निकल ही दिया होगा, मस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत कम पता है, वुड लगा लो, कतई नहीं पता कुड लगा लो, बीच का सा पता है मे लगा लो। तो आप बोल सकते हैं ही मे, मैं मे लगा देता हूं, ठीक है, ही मे हैव लगेगा, याद रखना, वुड के साथ भी हैव लगेगा। कोई काम कर लिया होगा प्रेजेंट तक किसी ने, ऐसा मीनिंग है, ठीक है, तो हैव तो लगेगा ही लगेगा मॉडल वर्ब के साथ। ही मे हैव, यहां पे लिख दो भाई, लेफ्ट फ्रॉम हिज होम, ठीक है, लीव की जो है मैंने थर्ड फॉर्म लगा दिया लेफ्ट। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन आप करोगे।
अब आपको थोड़ा सा तो अंदाजा लगा होगा कि कहां पे किस तरह से हम मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, और कहां पे किस तरह से हम टेंसेस को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सेंटेंस को बनाने के लिए, है ना। किसी को यहां पे कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है भाई। ओके, चलिए, तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको थोड़ा अंदाजा हो गया मॉडल वर्ब और टेंसेस के बारे में, किस तरह से मॉडल वर्ब लगा रहे हैं और किस तरह से अपने टेंसेस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं कुछ और आपको सेंटेंसेस देता हूं, इस बार मैं हिंदी में इंग्लिश में लिखता हूं, ठीक है। आपको उनका हिंदी मीनिंग निकाल के देखना है कि हिंदी मीनिंग क्या होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं सेंटेंस यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे आई met my friend अंजलि, ठीक है, अंजलि ही नहीं शी, ठीक है, she was going towards market, ठीक है, market, but I did not see her little sister with her. I think she may be in school because I think she could be studying in second class, ठीक है, but I am not fully sure about her, ठीक है, and after talk to her I came back to my home. After talk to her I came back to my home and she also left from there. Okay, my mom would have some good food for me, ठीक है। चलो इतना ही लिख देते हैं। किसी को समझ में आ रहा है भी लिख क्या रहा है ये? चलो तो बच्चे ट्रांसलेशन तो कर रहे हैं साथ के साथ, है ना। अब देखो मैं आपको बता दूं क्या मैंने लिखा है, ठीक है। बाकी जिन्होंने टेंसेस देखे हैं, जिन्होंने मॉडल्स की वीडियोस देखी हैं, उनको तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो बीच में कूद जाते हैं ना, कोर्स में आके बीच में क्लास में कूद जाते हैं, ठीक है, उनको हो सकता है ना आए समझ में, तो इसलिए पहले की वीडियोस को देखोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए भाई करते हैं ट्रांसलेशन। नूर को तो समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं, देखते हैं। देखो लिखा हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। यस्टरडे मीट की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है मैट, आई मैट, मीट का मतलब होता है मिलना किसी से। यस्टरडे आई मैट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब पास्ट में आपने कोई काम किया या कोई काम हुआ ऐसा मीनिंग निकालेगा। यस्टरडे आई मैट माई फ्रेंड अंजलि, कल मैं अपनी दोस्त अंजलि से मिला, ये लिखा हुआ है, ठीक है। शी वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, वाज वर्ब के साथ गो में आईएनजी लगा हुआ है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मतलब कोई कुछ पास्ट में कर रहा था।
तो शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी, टूवर्ड्स मार्केट, मार्केट की तरफ। टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज की तरफ, जैसे आपका दोस्त आपकी तरफ आ रहा है तो टूवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे इसको बताने के लिए, ठीक है। ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ आ रहा है। आ गया, आगे देखो, बट परंतु आई डिड नॉट सी हर लिटिल सिस्टर। इसका मतलब क्या है कि ये जो अंजलि है ना, इसकी छोटी बहन है, ठीक है, और उसके बारे में आप बोल रहे हैं। अब ये सेंटेंस डिड कहां पे लगता है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए, ठीक है। किसी ने कोई काम नहीं किया, ऐसा मीनिंग मैंने आपको बताया था। बट आई डिड नॉट सी हर लिटिल सिस्टर, परंतु मुझे उसकी जो छोटी बहन है, लिटिल सिस्टर जो थी, वो मुझे नहीं दिखाई दी, ठीक है। विद हर, उसके साथ। आई थिंक, मेरे हिसाब से, शी मे बी इन स्कूल, वो स्कूल में होगी। अब मैंने यहां पे मे का इस्तेमाल किया, अब मुझे क्या पक्का पता है वो स्कूल में ही है? नहीं पता, क्योंकि मैं तो उसके साथ मार्केट में खड़ा हुआ, मैं अपने आप अंदाजा लगा रहा हूं। इसके साथ नहीं होगी तो यार स्कूल में ही होगी, और कहां पे हो सकती है ना। मैं क्या कर रहा हूं, अंदाजा लगा रहा हूं खड़े होके, यार यहां नहीं होगी तो स्कूल में ही होगी। तो ये जो है, मैंने मे का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता। अगर मुझे पक्का पता होता वो स्कूल में ही है तो मैं बोलता सी इज इन द स्कूल, वो स्कूल में है, मैं पक्का बोलता। तो मैं मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता, मैं अंदाजा लगा रहा हूं यार, शी मे बी इन स्कूल, वो स्कूल में हो सकती है। मैं वुड भी लगा सकता हूं, शी वुड बी इन स्कूल। मैं कुड भी लगा सकता हूं, शी कुड बी इन स्कूल। मैं कुछ भी लगा सकता हूं, लेकिन मीनिंग मेरा वही निकलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है। मैं माइट का इस्तेमाल भी कर सकता हूं, शी माइट बी इन स्कूल। अगर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तुक्का लगा रहा हूं बिल्कुल, तो माइट लगा सकता हूं मैं, शी माइट बी इन स्कूल, क्योंकि माइट का मतलब होता है बिल्कुल कुछ नहीं पता, पूरा का पूरा साफ तुक्का लगा रहे हो आप, ठीक है। वहां पे आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो शी मे बी इन स्कूल, वो स्कूल में होगी, बिकॉज, क्योंकि, आई थिंक शी कुड बी स्टडिंग, मेरे हिसाब से, क्योंकि वो शी कुड बी स्टडिंग इन सेकंड क्लास, वो अभी दूसरी क्लास में पढ़ रही होगी। अब देखो सर, आप बोलोगे कि आपने तो कुड लगा दिया, सकता वाला। भैया मैंने सकता आपको कभी पढ़ाया ही नहीं। कुड का मतलब, मैंने आपको वुड का मतलब, कुड का मतलब, इनका सेम ही मीनिंग बताया है एक तरह से, ठीक है। तो वो भी सेकंड क्लास में पढ़ रही हो सकती है, ऐसा मीनिंग मैंने आपको बताया था। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, वो भी सेकंड क्लास में पढ़ रही होगी, कुड के द्वारा भी बोल सकता हूं मैं, इसको मे के द्वारा भी बोल सकता हूं मैं, इसको वुड के द्वारा भी बोल सकता हूं। शी वुड बी स्टडीइंग इन सेकंड क्लास, शी मे बी स्टडीइंग इन सेकंड क्लास, शी माइट बी स्टडीइंग इन सेकंड क्लास। मैं किसी भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करके बना सकता हूं, ओके। ये चीज आप धीरे धीरे जब सेंटेंस बनाना स्टार्ट करोगे, बोलना स्टार्ट करोगे, तब आपको ये जो चीजें हैं समझ में आ जाएंगी। नूर हसन, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं शायद, ठीक है। जब तक आप टेंसेस और मॉडल्स की सभी वीडियोस को नहीं देख लेते हो, ये चीज समझ में नहीं आएंगी, ओके। चलो पहले पीछे वाली वीडियोस को देखो। बट आई एम नॉट फुली श्योर, परंतु मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, ठीक है। अबाउट हर, उसके बारे में। एंड आफ्टर टॉक्ड टू हर, अब देखो यहां पे कुछ कंफ्यूजन होगा बच्चों को। एंड का मतलब होता है और, आफ्टर के बाद। टॉक की सेकंड फॉर्म लिखी है टॉक्ड, ठीक है। आफ्टर टॉक्ड टू हर, अब देखो यहां पे कोई ऐसा तो नहीं है मैंने सब्जेक्ट अलग से लिख रखा है ना, तो यहां पे लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब उससे बात करने के बाद। जैसे कि आफ्टर आस्क्ड हर, उससे पूछने के बाद, ठीक है। आफ्टर डिड दैट, उस काम को करने के बाद। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अलग से नोट्स बना के लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। जब आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। आफ्टर टॉक्ड टू हर, उससे बात करने के बाद। आई केम बैक टू माई होम, आई केम, कम की सेकंड फॉर्म केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई केम बैक टू माई होम, मैं अपने घर कहां गया, वापिस आ गया, ठीक है। आई केम बैक टू माई होम, मैं कहां पे आ गया, अपने घर वापिस आ गया, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंड शी ऑल्सो, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। लीव का मतलब होता है किसी जगह से चले जाना, निकल जाना वहां से, ठीक है। तो शी ऑल्सो लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। शी सब्जेक्ट है, ऑल्सो अलग से लगा दिया मैंने बी के लिए, तो वो भी वहां से चली गई। शी ऑल्सो लेफ्ट फ्रॉम देयर, वो भी वहां से चली गई। माई मॉम, मेरी मॉम, मम्मी, वुड हैव सम, देखो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, वुड के साथ लिखा हुआ है हैव, लेकिन आगे कोई भी वर्ब नहीं है क्या, कोई वर्ब नहीं है, किसी वस्तु के बारे में बताया गया है। बट माई मॉम वुड हैव सम गुड फूड फॉर मी, मेरी मॉम के पास कुछ अच्छा खाना होगा मेरे लिए, ठीक है। मेरे खाने के लिए अच्छी कोई चीज होगी, ऐसी चीज यहां पे लिखी हुई है, ओके। ये पोजेशन के केस को दिखा रहा है भाई। माई मॉम वुड हैव का मीनिंग मैंने आपको दो तरह से बताया था ना, एक तो किसी ने कोई काम कर दिया होगा प्रेजेंट तक, दूसरा सिंपल सेंटेंसेस की तरह किसी के पास कुछ होगा। तो मैंने बोला माई मॉम वुड हैव
सम गुड फूड। देखो ये गुड किसके लिए आया, ये गुड आया फूड के लिए, फूड यानी कि खाना, गुड माने अच्छा, तो अच्छा खाना होगा कितना, कुछ, सम माने कुछ, तो सम भी किसके लिए आया, फूड के लिए, तो दोनों चीजें खाने के लिए ही आई हैं, कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे। तो माई मॉम वुड हैव सम गुड फूड फॉर मी, ठीक है, तो मेरी मॉम के पास, मेरी मॉम के जो भी आप नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, क्या होगा वहां पे एक नया जो है, नया नहीं, वो एक अच्छा खाना होगा आपके लिए खाने के लिए, ऐसा लिखा हुआ है। भाई नूर हसन आप न्यू हो तो अभी पहले की वीडियोस को देखो, ठीक है, तब आपको अच्छी से सारी चीजें समझ में आएंगी। जब तक पहले की वीडियोस को नहीं देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ भाई सभी को यहां तक? अब देखो, एक मैंने सेंटेंस बोला, मैंने बोला वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। एक सेंटेंस और मैंने बोला, वह खेल रहा होगा। एक सेंटेंस मैंने लिखा, वह खेल रहा है, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, ये आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी वो दोनों अलग अलग हैं ऊपर वाले, ठीक है। अब ये चीज आपको पता चलेगी जब आप किसी से कोई बात करोगे, जब आपके बीच में बातचीत होगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप किस टॉपिक के बारे में, किस सिचुएशन के बारे में, किस कंडीशन को लेकर के बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है वह खेल रहा होगा, और जो ये लिखा हुआ है वह खेल रहा होगा, ये दोनों आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेंगे कि कौन सा मुझे किस में लेके जाना है, कौन सा मुझे टेंस में लेके जाना है, कौन सा मॉडल वर्ब के द्वारा लेके जाना है। मान लो भाई आपकी कुछ फ्यूचर की बातें चल रही हैं कि यार कल तो 5 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा और तू भी आ जाना घूमने के लिए, फिर दूसरा बोल रहा है यार तब नहीं आ सकते क्योंकि मेरा जो भाई है ना यार वो कल 5 बजे तो खेल रहा होगा, तो ऐसी कन्वर्सेशन भी हो सकती है। तो आपके सेंटेंस फ्यूचर में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में जब जाएंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी यहाँ पे इस सेंटेंस में, तो आप इसको फ्यूचर में बनाएंगे टेंस के द्वारा। जब आप बनाना चाहते हैं इसको फ्यूचर टेंस के द्वारा, ठीक है, तो आप इसको फिर ऐसे बनाओगे, ही विल बी प्लेइंग। अपना पता चल गया अब ये कब का है, फ्यूचर का है। लेकिन यही चीज आप प्रेजेंट के लिए बोल सकते हैं कि भाई तेरा भाई कहां पे है, यार मेरा भाई तो घर पे ही है। आपने बोला अच्छा मेरी बात कराना उससे, आपने बोला यार मेरे पास तो नहीं है अभी वो फिलहाल, वो ना भी बाहर खेल रहा होगा लेकिन है घर पे ही, तो आपने प्रेजेंट में भी बोल दिया वो खेल रहा होगा। तो आप इसको प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, लेकिन फिर ये मॉडल वर्ब के द्वारा बनेगा। किसके द्वारा, मॉडल वर्ब के द्वारा। तो आप बोलेंगे ही वुड बी प्लेइंग, फिर आप इसको वुड के द्वारा बनाओगे। अब जरूरी नहीं है अब मैंने वुड लगा दिया वुड ही लगाओ, आप यहां पे मे लगा सकते हैं, माइट लगा सकते हैं, कुड लगा सकते हैं, ये ऑप्शंस आपके पास है यहां पे, ठीक है। तीनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये देखो इसमें तो पक्का पता ही है वो खेल ही रहा है, ना प्रेजेंट ना पास्ट ना फ्यूचर, कोई झंझट नहीं, एक ही चीज बार में पता चल गया सेंटेंस प्रेजेंट का ही है। भाई कहां पे तुम्हारा भाई, घर पे ये खेल रहा है, मिल लो उससे जाके, ऐसा है। कैसे बोलेंगे, ही इज, अब ये टेंस के द्वारा बनेगा, प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, तो ये किसके द्वारा बनाया है हमने, टेंस के द्वारा बनाया है, ठीक है। ऐसे आप जो है इनमें अंतर देखोगे कि कहां पे टेंस कहां पे मॉडल्स, कहां पे टेंस कहां पे मॉडल्स, ठीक है। अब आपको ये सेंटेंस कंफ्यूज नहीं करने चाहिए, कोई भी सेंटेंस कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आपको। एक देखो पहली बात तो कभी भी एक सिंगल सेंटेंस को देख के जैसे लिखा हुआ है मुझे नहीं पता चल सकता कि ये सेंटेंस फ्यूचर का बोला गया है, प्रेजेंट के लिए बोला गया है, जब तक आप इसके आगे पीछे की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, या जो आगे पीछे की बातें हैं उनको आप ढंग से ना जानते हो, तब तक आप नहीं बता सकते कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है, या फ्यूचर में बनाना है, या मॉडल के द्वारा बनाना है, या टेंस के द्वारा बनाना है। ये बात बुद्धि में घुसा लो, क्या घुसा लो, बुद्धि में चिपका लो, बिल्कुल कागज लगा लो यहाँ पे, ठीक है, कागज पे लिख के। जब तक, क्योंकि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करते हो फिर आपसे बनते नहीं है, फिर आप कंफ्यूज, सर अब ये तो बन ही नहीं रहा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है, मुझसे तो इंग्लिश होती नहीं है। भैया होगी, जब आप अच्छे से कंडीशन को समझ के सेंटेंसेस को बनाओगे, ठीक है। ये नहीं बस छोटा सा लिया रट लिया और काम हो गया, ऐसे नहीं होता है। रटने से ऐसे सीखा होता तो सब सीख जाते। बहुत बच्चे इंग्लिश की क्लासेस देखते हैं लेकिन सब इंग्लिश नहीं सीख पाते। बहुत बच्चे हैं जो इंग्लिश को पढ़ते हैं कहीं से, कभी कोई कहीं से, कोई कहीं से, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो कोर्स है हमारा, इसमें मैंने फोकस किया है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, आपको कोई चीज रटनी ना पड़े, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएं।
ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाए इन चीजों को करने के लिए, लेकिन जब भी हो आप सीखोगे तो मजबूत हो जाओगे बिल्कुल, आपको दोबारा किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, हो गया सभी को क्लियर? कोई दिक्कत विक्कत? तो मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा बाय बाय।